ये कुछ बातें हैं जो आप अपने वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, दोबारा हो सकता है टाइम मिले ना मिले। सब्जियों को काटने से पहले धोना, जहरीली सब्जियों का आपको अंदेशा हो। बहुत आजकल हम जो छिड़काव होता है वो बहुत जहरीली चीजों से होता है, उसके लिए आप अपनी सब्जी और फलों को नमक के पानी में धोना। हो सकता है आप पहले से बहुत सारी बातें जानते हो, ये मैं नहीं कहती कि आप कोई कुछ जानता नहीं है, प्रभाव को कम कर देता है और नमक के पानी में आप उसको धो सकते हैं। जब आपको जरूरत हो तभी फलों में सब्जियों को काटना। हम क्या करते हैं, इतना बड़ा कोई फल ले आए, आधा आज खाया आधा कल खाया, बहुत गलती करते हैं। अपने शरीर में वात की वृद्धि कर लेते हैं, जोड़ों के दर्द को बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से हम एक और भी काम करते हैं, सब्जियों को भी रात को काट के रख लेते हैं, सुबह उसको कढ़ाई में छोड़ देते हैं। ये दोनों ही बातें बहुत खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ध्यान रखना, जब जरूरत हो उसी समय उस फल को और उस सब्जी को काटें और उसी समय उसका सेवन कर ले, उसको समाप्त कर लें। फलों के साथ कभी भी पानी नहीं पीना, ये ध्यान रखना। रात में दाल, राजमा, कड़ी, छोले आदि इत्यादि वायु को बढ़ाने वाली चीजें, आप ये मत सोचना मेरे जोड़ों में अभी तो दर्द नहीं हुआ है, अभी तो मैं खाता ही रहूं, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आप पहले से इनको अवॉइड कीजिए ताकि आपके जीवन में कभी वो दिन ही ना आए कि आपको इस रोग से ग्रसित होना पड़े। और फिर दूध के साथ खट्टी चीजें नहीं खाना, नमक का सेवन नहीं करना। हम दूध दही एक साथ खा जाते हैं, नमक भी बहुत अच्छे से खा जाते हैं, और इसी तरह से हम कभी भी ध्यान ही नहीं रखते कि हमें दूध के साथ कोई खट्टी चीज, अचार वगैरह या फिर दही वगैरह कभी, या नमक ज्यादा, कोई नमक की चीज ज्यादा नहीं खानी। स्किन रोग हो जाते हैं, आपको स्किन डिजीज हो जाते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं, खाज खुजली हो जाती है, पित्ती हो जाती है, चित्ते निकलने लग जाते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं ऐसा करने से। ध्यान रखना, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी एक साथ ठंडा और गर्म भोजन कभी ना करें। आपकी दही फ्रिज की ठंडी है, रोटी आपकी गर्म है, सब्जी आपकी गर्म है, आप उसको साथ साथ खा जाते हैं। चावल आपके गर्म है, ऊपर से गर्म दही डाल के खा जाते हैं। लेकिन आप जो ठंडी चीज है वो तो ठंडी रहेगी, लेकिन गर्म चीज को आप क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर रख सकते हैं, उसका स्वभाव ठंडा होने दीजिए और फिर उसके साथ उसका सेवन कीजिए। करेले के साथ दूध और दूध की बनी चीजें नहीं खाना। हम आजकल करेले का मौसम है इसलिए आपको बता रहे हैं, खीरा, टमाटर, करेला ये तो आपके लिए, शुगर के लिए तो बहुत लाभकारी है। लेकिन हम अपने साथ साथ क्या करते हैं, चाय भी बना लेते हैं, करेले की सब्जी है, पराठा भी बनाया और दूध दूध करके हमने सब कुछ खाया। और इसी तरह हम जब भी कोई कड़वी चीज खाएं, उसके कम से कम 1 घंटे बाद दूध या दूध से बनी चीज का सेवन करें। हमेशा ध्यान रखना ये, ठीक है। तो उड़द की दाल के साथ घिया कभी नहीं खाना, ये ध्यान रखना। उड़द की दाल आपने बनाई है तो उसके साथ घिया का सेवन ना करें। मूली के साथ दही नहीं खाना, तो दही अगर आपको खानी है तो मूली मत खाइए, मूली खानी है तो दही मत खाइए। रात के समय कभी भी दही और दही से बनी चीजें नहीं खाना, उसमें छाछ भी आ गई, रायता भी आ गया, दही भी आ गई, दही भल्ले भी आ गए, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ध्यान रखना। और दूध को गर्म करके फ्रिज में मत रखना। भाई आजकल मैं कहती हूँ जितना भी जो बिगाड़ कर रखा है ना, ये हमारी रसोई ने कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, 3-4 किलो दूध इकट्ठा लाए, मलाई बनानी है, घी बनाना है, तो उसको पहले ही दिन गर्म किया और उसको फिर ठंडा हुआ फ्रिज में रख दिया, मलाई आनी है। अब वो मलाई खाएगा कौन? आपके तो जोड़ों में दर्द हो गया, आपको शुगर हो गया, आपको मोटापा हो गया, इस मलाई का क्या करोगे आप? आपको दूध लाना है उतना ही लाना जितना एक दिन में आप खर्च कर सकते हो। आपको जितना दूध चाहिए उतना ही आप गर्म कीजिए, उसका सेवन कीजिए, उसकी दही बनाइए। लेकिन ये नहीं एक दिन लाए दूध और उसको सब को उबाला और फ्रिज में रखा और फिर 3 दिन उसकी चाय बना के पिलाई। हाँ, दूसरों को भी पिलाते हो, उनको भी बीमार कर देते हो, उनको भी बात की शिकायत कर देते हो। तो ये वायु को बढ़ाती है, गैस को बनाती है, आपको ये छाती का जैसे रोग आपके शरीर में ला सकती है। ये एड़ियों में दर्द, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, ये सिर में दर्द, ये सब कुछ आपको बढ़ा सकती है। तो आज से सावधान हो जाइए सभी।
एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं बनाना, मीठा जहर है ये घुलता है। और मैंने पहले ही दिन बताया था, हमारे सप्त धातु है, सप्त धातुओं में एल्युमिनियम की कोई भी कहीं पर भी नाम निशान नहीं है। लोहा खाइए, पीतल खाइए, तांबा खाइए, चांदी खाइए, सोना खाइए, अभ्रक खाइए, आप इन चीजों को खाइए। इनमें बर्तनों में अब ये भी ना मिले तो आप ज्यादा ही बहुत मुश्किल है। तो आजकल मिट्टी का फिर से चलन आने वाला है, आप मिट्टी के बर्तनों में पका लीजिए। स्टील है फिर कम घुलता है क्योंकि वो घुलनशील नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत कभी जरूरत पड़े तो उसमें भी पका लीजिए। वरना लोहे के बर्तन, कढ़ाई वगैरह आप लोहे की ही यूज कीजिए, इससे आपको आयरन मिलेगा। तो ये जो है आप कुछ बातें हैं त्वचा के रोगों के लिए नमक और मीठा ना खाएं। जिनको खुजली है, खाज है या त्वचा रोग है, वो अपने नमक को बंद कर दें, मीठे को बंद कर दें और ज्यादा तला हुआ और मिर्च मसाला बंद कर दें, तो उसको आराम आ जाएगा। जोड़ों के दर्द के लिए गर्म पानी पीना, ये तो स्वामी जी इतना बताते हैं और वो तो सब कुछ ही बताते हैं, हम तो कुछ भी नहीं बता पाते हैं उनके मुकाबले। कच्चा लहसुन दीदी, हाँ जी, ये डॉक्टर रेणु गर्ग पूछ रही है कि घिया उड़द के साथ क्यों नहीं खाते? क्योंकि दोनों घिया जो है वो बहुत ही वायु कारक होती है न, ये जो उड़द की दाल जो होती है, ठीक है। इन दोनों के जो गुण हैं जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो उड़द के साथ उड़द बहुत पावरफुल होती है, वैसे उड़द की दाल बहुत शक्तिशाली होती है और दालों में सबसे ज्यादा पावर उड़द की दाल में ही है, लेकिन इसके अंदर वात की भी सबसे ज्यादा शिकायत होती है। और दालें हमेशा छिलके वाली ही खानी चाहिए, ये भी साथ साथ ध्यान रखें। तो दाल जो है हमेशा छिलके वाली खाएं, चाहे आप कोई भी खाएं, छिलके वाली ही दाल का यूज करें। तो इन दोनों के स्वभाव जो हैं अलग अलग हैं, इसलिए ये विपरीतीकरण इनमें ज्यादा आपके शरीर में जो है होता है, इसलिए इसका एक साथ सेवन नहीं करना, उड़द की दाल और घिया का सेवन नहीं करना। तो ये आपको कुछ और बातें हैं अभी जो ये मेरी बहुत सालों की मेहनत है और अभी तो मैं सारा बता भी नहीं पाऊंगी आपको। ये फिर क्या है, ये देखो, आपने कच्चा लहसुन किसके लिए खाना है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। एक कली ली, उसको दांत से हल्का सा ऐसे दबा दिया, चबाना नहीं, दबा दिया ताकि वो बिल्कुल साबुत ना जाए, उसका रस जल्दी से आपको मिल जाए। ऐसे दांत से चीथा और सटक गए। तो ये टीबी वालों के लिए भी बहुत लाभकारी है और कोलेस्ट्रॉल घटाने वालों के लिए भी बहुत लाभकारी है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं, हल्दी, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, आंवला, मेथी, सौंफ, काली मिर्च, धनिया। हल्दी के कितने सारे गुण आप सभी जानते हैं। चोट लग जाए तुरंत लगा दो, मत भागो डॉक्टर के, मत बैंडेज लगाओ, आप हल्दी लगा दो। इससे क्या होता है, हमारे व्हाइट सेल नहीं मरते हैं और जो लाल रंग का हम जो दवाई चोट पे लगाते हैं ना, वो हमारे सेल को खत्म कर देता है, मार देता है। तो इससे व्हाइट सेल जो है हमारे बरकरार रहते हैं और वो तुरंत उसकी मलहम पट्टी, तुरंत उसकी जो है रिपेयरिंग कर देते हैं और वो वहीं के वहीं चिपक भी जाता है, खून बहना भी बंद हो जाता है। चक्कू से कट जाए, ब्लेड से कट जाए, घर में आम दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ठोकर लग जाए, इस तरह से बहुत सारे जो हैं आप अपने रसोई से, मेथी से शुगर ठीक कर सकते हैं, आपकी कब्ज दूर हो सकती है, सौंफ से पाचन शक्ति बढ़ती है, जीरे से पाचन शक्ति बढ़ती है, भून के दही में डाल के हाजमा ज्यादा करती है, पेट में दर्द हो तो ठीक कर देती है। इसी तरह से लौंग चूसने से आपकी मुंह की दुर्गंध चली जाती है, पाचन शक्ति की भी बढ़ती है। और जीरा, सौंफ, धनिया थोड़ा ठंडी तासीर का होता है, लेकिन उसके भी सेवन से आप अपने कई जो पित्त संबंधी रोग है, हमारे शरीर में पित्त संबंधी रोग है, वो धनिया से, हरे धनिये में भी बहुत गुणकारी होता है, उसकी चटनी आप खा सकते हैं। धनिया भिगो के, थायराइड वाले 1 चम्मच धनिया आप भिगो दें रात को, सुबह उसको मसल दें उस पानी को और हल्का सा गुनगुना करके पी लें, तो थायराइड वालों के लिए बहुत लाभकारी है। मोटापा वगैरह जो बढ़ता है उसमें आपको लाभ मिलता है। तो ऐसे कितने अनेक, ये तो भरपूर, मैं कहती हूँ पूरा जीवन ही हमारा आयुर्वेद है, तो ये तो कभी समाप्त होने वाला टॉपिक ही नहीं है। और इसके मैं आपको बस एक थोड़े से अपने घर में से लाए हुए इन पौधों का थोड़ा सा आपको ज्ञान करा देती हूँ। नागदौन,
ये नागदोन का पौधा है, देख लीजिए सभी, आपके घरों में आसानी से लग सकता है। मैं अगर आपको ये एक डंडी भी आपको दे देती हूँ तो आपका गमला भर जाएगा उससे। और इसके पत्तों को खाने से क्या लाभ मिलता है, हमारी बवासीर, जो आपकी पेट की गर्मी होती है वो ठीक हो जाती है। जैसे बवासीर के रोग ठीक हो गए, आपका पीरियड ज्यादा आता है, उसमें भी आप इसको चबा के खा सकते हैं। 5-7 पत्ते रोज सुबह चबा लें तो आपके ये रोग जो है पेट की अग्नि को कम करने के लिए, पेट की गर्मी को कम करने के लिए, धातु रोग होते हैं उनमें आपके लिए बहुत लाभकारी है ये नागदोन। ये देख लीजिए सभी, ध्यान से देख लीजिए, नागदोन का पौधा है और आप इसको अपने घर में आराम से, और अपने घरों में औषधीय पौधे जरूर लगाएं, ठीक है। आप देख लीजिए, इसके और भी आपको गुण ज्यादा पता करने हो तो आप कर सकते हैं। ये देखिए गिलोय, ये भी मैं अपने घर की बेल से ही तोड़ के लाई हूँ। अमृता भी कहते हैं इसे, अमर कर देने वाली। और गिलोय और इन चीजों के तो आप लाभ ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हम आज अगर कोरोना से बचे हुए हैं तो अपने इस आयुर्वेद के ही कारण बचे हुए हैं। बता दीजिए एलोपैथिक में कोई गोली हो तो बनी हो, तो आपको प्रिकॉशन देने के लिए बनी हो, तो विटामिन सी दे रहे हैं। विटामिन सी आंवले में से ले लो, आप कितना ही ले लो, नींबू से ले लो, संतरे से ले लो, मौसमी से ले लो, खट्टी जितनी भी चीजें हैं आप उनसे विटामिन सी ले लो। तो उनके लिए हमें बाजार में से विटामिन सी की गोलियां लानी जरूरी थोड़ी है। आप नेचुरल चीजें खाइए, जितनी हो सके नेचुरल चीजें लीजिए। ये गिलोय, इसका उपयोग आप हर बीमारी में कर सकते हैं। तो आपके पास इसको मोटी सी डंडी होनी चाहिए, 4-5 इंच की डंडी, फूटा पानी में उबाला, पत्ते भी साथ में डाल सकते हैं, छान के पी लिया। शुगर हो, मोटापा हो, गैस हो, बुखार हो, आपको व्हाइट सेल कम हो, रेड सेल कम हो, इन सभी में लाभकारी है। इसके गुण तो आप बहुत सुन चुके होंगे। आप इसका भी अपने घरों में जरूर इसको लगाएं और इसका सेवन करें और अपने जीवन को और ज्यादा स्वस्थ करें, उत्तम करें। अब ये देखिए, ये मरवा तुलसी की तरह इसमें आते हैं थोड़े से बीज आते हैं इसी तरह से, जैसे तुलसी के, और इसमें थोड़ी सी खुशबू में तो बहुत अंतर है, लेकिन देखने में थोड़ा सा ही अंतर है। तो ये मरवा है, ये मरवा बहुत ठंडा होता है। अब गर्मी के मौसम में आज आप इसके पत्तों की चटनी बनाएंगे, अपनी दही, पूरी दही में डाल दो, पूरी छाछ में डाल दो, तो आपको ये बहुत ठंडक भी देगा और आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाएगा। तो ये मरवा है, और ये मरवा आप सूंघेंगे तो एकदम इसकी खुशबू से ही मुग्ध हो जाएंगे, इतनी अच्छी। इसको हाथ भी लगा दो तो एकदम खुशबू आनी शुरू हो जाती है। खानी तो बात दूर है, मुंह में छाले पड़ जाए, आप 3-4 पत्ते मुंह में डालिए, उसको चूस लीजिए, आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेट की अग्नि से आपके मुंह में छाले थे, जीभ पे छाले थे, वो शांत हुई, आपके छाले भी ठीक हो गए चूसने से। छोटे बच्चों को कीड़े हो जाते हैं, जैसे टॉयलेट की जगह पे कीड़े हो जाते हैं, आप उसको भी, चाहे कितना ही 1 महीने का बच्चा हो, इसके पत्तों का रस निकाल के 2-3 बूंदे उसको दे दीजिए, उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। इतनी अच्छी अच्छी औषधियां हैं हमारे आसपास और हमारे घरों में। तो इस मरवे को भी आप अपने घर में जरूर लगाएं। एक किसी के भी आसपास से ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अश्वगंधा, ये भी मेरे घर का ही है। ये बीज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीज इतने पौधे बना देगा बहुत सारे। अश्वगंधा के पत्ते जो है, आजकल अश्वगंधा का चूर्ण तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेशुमार बिक रहा है, कैप्सूल बिक रहे हैं। और लेकिन ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों का अगर हम 3-4 पत्तों का सेवन, तो इन पत्तों को हम 4-5 पत्ते लें, इसकी ऐसे मसल के ऐसे गोली बना लें और पानी के साथ सिटक लें, आपका मोटापा कम करता है। और आपकी ये जड़ का जो चूर्ण है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इस तरह से ये अश्वगंधा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। मोटापा कम करना हो तो कई पौधे लगाओ ना, एक से थोड़ी काम चलेगा। तो आप ये अश्वगंधा है, देख लीजिए, इसके ये बीज होते हैं इस तरह से। अब है आपका, ये देखो भूमि आंवला, जंगली पौधा है भूमि आंवला। ये भूमि आंवला जो है, ये भी मेरे गमले में ही उगा हुआ था, रात को निकाले थे इसलिए थोड़े मुरझा गए हैं। तो ये लीवर के लिए बहुत ही उत्तम है। जिनको खून ना बने, लीवर काम ना करे, तो आपके लीवर के सिस्टम को ठीक करने के लिए भूमि आंवला सबसे उत्तम उपाय है आपके पास। और ये क्या है, जंगली पौधा है। एक बार गमले में कहीं से आ गया आपके, इसके छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे इस तरह से ये आंवले लगते हैं, इतने छोटे छोटे बारीक बारीक, और वही झड़ के गिर जाते हैं, उसकी से ही फिर अनेक पौधे हो जाते हैं। आप इसकी 5-4 पत्तियां लें, धो लें और इनको चबा के खा लें। कड़वा होता है,
कड़वा होता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर कड़वा लगेगा, ऊपर से पानी पी ले। तो ये आपके लीवर को ठीक करने के लिए ये भूमि आंवला बहुत ही उत्तम उपाय है और बिगर खर्चे के है, बिना किसी पैसे के है। भूमि आंवला हो गया। अब आपकी आती है बारी एलोवेरा, ठीक है। अब एलोवेरा के भी सभी गुण जानते हैं। जोड़ों का दर्द हो, गैस हो, कब्ज हो, मोटापा हो, शुगर हो, आपके धातु रोग हो, आपको किसी भी तरह प्रेगनेंसी में नहीं लेगा, बस इतना ध्यान रखना। बाकी सभी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट अपनी बहन है, कोई महिला है, उसको ये एलोवेरा जूस नहीं देना। अब इसको मैं आपको बता दूं, देखिए जिसके घरों में होता है ना, वो उनको खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको हम खाएं कैसे। तो इसके खाने का देखो, पहले पत्ता, एक पत्ते, दो पत्ते निकाल लाओ, अपने फ्रिज में रख लो, इतना सा पत्ता लो, ज्यादा गुद्दे वाला है छोटा लो, कम गुद्दे वाला है बड़ा ले लो। पहले इसके साइड के एक चक्कू ला दो ना, मैं अभी इनको बता दूं, लाओ जल्दी से चक्कू उठा के लाई, रसोई में से ला, चक्कू और चम्मच ले आओ, मिल जाएगा, आप ऊपर जाओ रसोई में। तो हाँ, ऊपर से किचन है उसमें से ले आओ, भूल गई मैं। तो इसका इतना सा आपने टुकड़ा लिया, पहले इसके साइड के ये हटाए, कांटे हटाए, फिर एक साइड का छिलका हटाया, चम्मच से इसका गुद्दा निकाला और खा लिया। आप बस 2 चम्मच गुद्दे रोज खा लीजिए, आपका एक तो ये यूज हो जाएगा आपके घर में लगा हुआ, नहीं तो ये घर में लगा हुआ बहुत कम यूज कर पाते हैं। जूस हम ज्यादा दिन के लिए निकाल के नहीं रख सकते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं उसमें, इसलिए आप बस इतना कीजिए, 2-3 पत्ते अपने पेट से निकाल लाए, उसके पहले रख दिया उसको ऐसे, इसका पीला भाग जो निचड़ता है वो मैं अभी देखो आपको बता देती हूँ। अब मैंने ये एलोवेरा लिया, ये टुकड़ा लिया, इसका ये साइड से हटा दिया, ठीक है। अब ये जो इसका एक हिस्से का ऊपर वाला जो आपका ये छिलका है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। आपके पास बच गया ये गुद्दे वाला भाग। अब आपने क्या करना, हल्का से इस पे नमक डालना चाहते हो तो नमक बुड़का लो, ठीक है। आपने इस तरह से एक चम्मच ली, हाथ में पकड़ा और इस गुद्दे को इस तरह से निकाल लिया, ये लो, ये गुद्दा आपके सामने है। अब इसको आप मुंह में डाल लो, थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से चबा चबा के और सटक लो, ऊपर से पानी पी लो, चाहे गर्म पियो या ताजा पियो। अब आप सोचेंगे कितना आसान है इसको खाना। अब रस बनाओगे आपको दिक्कत होगी, 2 दिन से ज्यादा इसको रख नहीं पाओगे, तो अपने एलोवेरा को भी अपने घर में लगाएं और इस तरह से यूज करें। जोड़ों का दर्द हो, कब्ज हो, गैस हो, धातु रोग हो, आपको किसी भी तरह की कमजोरी हो, उन सब में लाभकारी है ये एलोवेरा जूस आपका। अब बचा आप हमारे पास सदाबहार, ये सफेद वाला फूल जो होता है ना सदाबहार का, इसके पत्ते खाने से, फूल भी खाने से शुगर में लाभ होता है, शुगर वालों के लिए लाभकारी होता है। तो ये सदाबहार का पौधा है आपका, ठीक है। अब आता है नीम, ये देखो नीम भी मैंने लगा रखा है, तो ये नीम की डंडी है। अब ये नीम के पत्ते जो है कड़वे होते हैं, अब कड़वी चीजें हमारे कह लो के स्किन को ही, तो रक्त विकारों को ठीक करते हैं, जो खून के विकार है हमारे शरीर के अंदर, तो उनको ठीक करते हैं। अब अगर हम माने तो हम अगर फरवरी और मार्च के महीने में अगर इसका सेवन करें, जिसे हम चैत कहते हैं, नव वर्ष, जिसे हम नव वर्ष कहते हैं, उस समय इसमें बड़ी अच्छी अच्छी कच्ची कच्ची कलियां आती है, तो हम 4-5 कलियां हर रोज 1 महीना खा लें नव वर्ष में, चैत के महीने में, तो कहते हैं पूरा साल आपको बुखार आने की कोई भी संभावना नहीं होती है। मच्छर मक्खी कुछ भी काटे आपको बुखार नहीं हो सकता। तो आप ध्यान दीजिए, इसकी छाल को भी रगड़ के फोड़े फुंसियों पे लगाते हैं, ये तो बहुत काम की चीज है। इसकी तो हवा भी जहाँ बैठेंगे तो वो भी कीटाणु रहित हो जाती है। तो नीम का पौधा अभी अपने घर में छोटे मोटे लगा सकते हो, रोज की 4 पत्तियां चाहिए आपको। जिनको शुगर है वो चबा ले रोज का, अपना कहीं पार्क में भी ना जाना पड़े आपको। और ऊंचे इतने हो जाते हैं वो हाथ में नहीं आते हैं, तो अपने घरों में नीम भी लगाइए। अब रह गया आपका, देखो ये हमारा है ब्राह्मी बूटी। अब मैं आपको बता दूं, हम कम से कम 8-10 साल हो गए हैं, अब्दुल कलाम जी जब हमारे राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ये जो भी उसको देखने गए थे, क्या मुगल गार्डन जब देखने गए थे तो सबको एक छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में लगी हुई ये ब्रह्म बूटी दी थी। तो ये ब्रह्मी बूटी है और इसको आप एक जगह एक ही इसको डंडी को लगा दोगे तो ये फिर बहुत सारी हो जाती है। और ये ब्रह्मी बूटी हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाती है।
तो इसके लिए भी हम यही करते हैं, इसको थोड़ा तोड़ा, धोया और चबा के खा लिया। कड़वी होती है, कड़वी चीजें हमेशा लाभकारी ज्यादा होती है, मीठी चीजें कम होती है, तो कड़वा खाना सीख जाइए आप, ठीक है। तो ये हमारी है ब्राह्मी बूटी, और ये हम तो इस पे बड़े खुश होते हैं कि हमारे इतने क्या कहें उनको कि प्रख्यात हमारे जो है वो राष्ट्रपति रहे, और उनकी दी हुई हम सौगात आज तक संभाल के रखे हुए हैं, गमलों में लगाए हुए हैं। और इसको सुखा के भी इसका चूरन भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको तोड़ ले, धो के सुखा ले और उसका फिर चूरन बना ले, और उस चूरन को शहद के साथ खा ले। ये देखिए मीठा भी हो जाएगा, इसको शहद के साथ खा लीजिए, चूरन बना ले और शहद के साथ खा ले। तो ये आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन, गुस्सा, तनाव, दिमाग को ठीक रखने के लिए ब्रह्म बूटी है, ये ब्राह्मी है, ये ब्राह्मी एक तरह से। चलिए अब क्या बचा, तुलसी। देखो एक ये हमारे पास ये भी है, ये क्या है, इसे कहते हैं ये दम बेल, दम बेल। इसको लगाने से, ये लगाई हुई बहुत अच्छी, आपके घर के दरवाजे पे चढ़ा दीजिए, कहीं पे भी चढ़ा दीजिए, दम बेल है ये, देख लीजिए ध्यान से। एक बेल लगा दीजिए, आपके पूरे घर को, आपके छज्जे को कवर कर देगी। और इसके 3-4 पत्ते हर रोज खाने से दमे के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है। तो 3-4 पत्ते लिए, धो के चबा लिए, अच्छे हैं, टेस्टी है खाने में, मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी। तो ये जो है दम बेल भी अपने घर में लगा सकते हो, आप आराम से लगा सकते हो। दमे के मरीजों को इसके 4-5 पत्ते रोज खाने को दीजिए, सुबह सुबह चबा के खा लें, धो के खा लें, और घर में बेल लगा लो। इन गमलों में इतने पौधे लगाते हो आप, ये थोड़े औषधीय पौधे भी लगा लीजिए, ठीक है। ये है दम बेल, तो ये दम बेल हो गई आपकी। अब है ये तुलसी, लास्ट में लाई हूँ सबसे, क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। तुलसी का पौधा ये क्या करता है, गुणों से क्या आप सब परिचित हैं। ये कह लो कि कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करता है, तो समझ लो कितनी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो छोटी बीमारियों को तो ये चुटकी में ही ठीक कर सकता है ये। तो ये खांसी, जुकाम, बुखार, नजला, किसी को भी कफ की शिकायत हो, वात की शिकायत हो, मोटापे की शिकायत हो, श्वास की शिकायत हो, या फिर कैंसर की शिकायत हो, उन सबके लिए लाभकारी है ये तुलसी का पौधा। छोटा सा ही मैं निकाल के लाई हूँ, आज फिर दोबारा से इसको लगा दूंगी। तो ये जो है ये क्या करता है, देखो ये जितने आपके घर में पौधे होंगे उतनी आपके आसपास की हवा को शुद्ध कर देंगे, आपके वातावरण को शुद्ध कर देंगे, आपके घर में सात्विक, आपके पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे। वो क्यों, देखिए आप बस इसको तुम सब जानते हैं। एक बार इसका क्यों इसको लगाया जाता था आप सुन लीजिए। हम पहले बड़े बड़े घरों में रहते थे, खुले आंगन होते थे, लेकिन हमने कभी भी इसको एक कोने में नहीं लगाया। कहाँ लगाते थे, अपने घर के आंगन में लगाते थे। आंगन में ही क्यों लगाते थे, घर के किसी एक साइड में क्यों नहीं लगाते थे, इसलिए लगाते थे क्योंकि इसके अंदर जो भी हवा इससे टकराएगी, जो भी रोग के कीटाणु इससे टकराएंगे, वो उस रोग के कीटाणु को अपने अंदर शोषित कर लेती है, उसको कैच कर लेती है, उसको पकड़ लेती है, और फिर वो नष्ट हो जाते हैं इसके गुणों के कारण। और फिर जो हवा इसके अंदर से जाएगी, छन के जाएगी, कीटाणु रहित होके जाएगी, आपके श्वास को, आपके सेहत को, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। तो इसलिए इसका जो है घर के आंगन में लगाना उचित माना जाता था कि जो चारों ओर इससे टकरा के जो इसमें से होती हुई हवा, जो वायु है वो गुजरे, तो वो हमारे घर के चारों कोनों में जाए और हम सभी को इसका लाभ मिले। पूजा का अपनी जगह महत्व है। पूजना क्या है, किसी चीज का आदर करना ही उसकी पूजा कहलाता है, ठीक है। ये जोत बत्ती करके ही ज्यादा पूजना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। आपने तुलसी को माना, इसके गुणों को माना, इसकी अच्छे से अपने घर में देखभाल की, इसको पानी धूप अच्छे से दिया, इसकी रक्षा की, वही इसकी पूजा है। बाकी तो ये आपको देगी, आप इसको कुछ भी दे सकते, ठीक है। आप सिर्फ इसकी सेवा कर सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं, देने के लिए तो यही है हम इसको कुछ नहीं दे सकते। तो इस तरह से इस तुलसी को अपने आंगन में, या आंगन तो अब नहीं रहे, अपने घर के दरवाजे के पास, अपने खिड़की के पास, अपने छज्जे में लटका दीजिए, जहाँ जैसी सुविधा हो
तो ज्यादा से ज्यादा इसके पौधे लगाइए, और जो इससे हवा जो इससे टकरा के जाएगी, छन के जाएगी, वो आपके घर की एनर्जी को बढ़ाएगी, पॉजिटिव को बढ़ाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ाएगी आपकी, और आपके शरीर को स्वस्थ करेगी अगर आप इसका सेवन भी करेंगे तो। ये तो बिना को स्वस्थ करेगी। ठीक है, ओम ओम जी, ओम। हाँ विमला जी, हो गया थोड़ा जी, सा- हो गया आज। हाँ। समाप्त है। नहीं, हाँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, आप कहिए। पौधों को थोड़ा क्लोजली दिखाइए। लोग कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, पौधों का फोटो ठीक से दिखाइए। हाँ, मैं वही सोच रही थी। हाँ। देखिए, आप थोड़ा सा क्लोजली दिखा दीजिए उनको, क्लोजली। आप अपनी चाहो तो इसमें Yes. ले लीजिए, आप अपने हाँ। इसमें इसको क्लियर कर लीजिए कि ये क्या दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, हाँ, ऐसे ही दिखाइए, ऐसे ही दिखाइए। व्हाइट कलर का फूल आता है, इसे सदाबहार कहते हैं। इसका नाम ही सदाबहार है। ये हमेशा खिला ही रहता है, कभी इसमें फूल आने बंद नहीं होते हैं। ये सदाबहार, आगे चलूं? हाँ जी, चलते रहिए। ये तुलसी सब जानते हैं। ये छोटे रूप में है, लेकिन आप घर में लगाइए, ये बड़ी हो जाएगी। और ये तुलसी है, इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे लाभ हैं। इसके बीज भी काम में आते हैं, इसकी पत्तियां भी काम में आती हैं। और अगर कुछ भी नहीं खाएंगे तो ये हवा आपको शुद्ध करके देगी, आपको कीटाणु रहित करके देगी, ये भी आपको बहुत लाभ देगी। ये तुलसी पौधे ज्यादा से ज्यादा अपने घर में लगाइए। चलिए, अब ये है एलोवेरा। ये देखिए, एक से ही अनेक हो जाता है, और इसका रोज गुद्दा खाइए आप। किसी कोई डर वाली बात नहीं है। 2 चम्मच गुद्दे आप इसके रोज खाइए और अपने घर में लगाइए, और इसी तरह से जिनके पास है वो दूसरों से बांटे, और अपने घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करें। आपका भी शुद्ध होगा, दूसरे करेंगे तो आपका शुद्ध होगा, आप करेंगे दूसरों का शुद्ध होगा। तो ऐसे सहयोगी बनिए एक दूसरे के। ये आपका एलोवेरा, इसे क्या कहते हैं? घृत कुमारी। अब इसके नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं और हिंदी में इसको घृत कुमारी कहते हैं। तो आप इसका भी जरूर अपने घर में पौधा लगाइए। इसके बाद ये देखिए, ये है हमारी दम बेल, इसे कहते हैं दम बेल। ये बेल की तरह, ये बेल की डंडी तोड़ के मैं लाई हूँ। ये नीचे से, और फिर आपको अगर हम दिखाना चाहें तो हमारे छज्जे में लगी हुई है, बड़ी लिपटी हुई है। जो चीज आती है उसी में लिपट जाती है, और पूरे छज्जे में ये चढ़ी हुई है। तो मैंने इसको जड़ से थोड़ा सा, इसकी डंडी का, जड़ों से कई जड़ें निकलती रहती हैं और चढ़ती रहती हैं, तो ये जड़ से मैं तोड़ के लाई हूँ इसको। ये है दमबेल, दमे वालों के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये क्या करती है, इसके 3-4 पत्ते धो के खा लो सुबह सुबह, चबा के खा जाओ। तो दमे वालों के लिए रामबाण का काम करती है ये। अपने थोड़ा थोड़ा, सारा डिपेंड दवाइयों पे मत रहिए, अपने नेचर को समझिए। हमारा नेचर है, प्रकृति नेचर है। हम इस मिट्टी से बने हैं, मिट्टी से ही सब चीजें बनी है, और उसी से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये दम बेल। इसके बाद ये देखिए गिलोय, ये बहुत अच्छी बेल होती है। इसको अमृता कहते हैं, गुरुची कहते हैं, अलग अलग अपने प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन सब अमृता इसका नाम है। असली जो नाम है, जिसको संस्कृत में अमृता कहते हैं, अमृता को प्राप्त कराती है, हमारे शरीर के हर रोगों को दूर करती है ये अमृता। तो इससे आज इसके सेवन से ही हम कोरोना वायरस जैसे इससे लड़ पा रहे हैं। या अश्वगंधा से, और इससे गिलोय से, एलोवेरा से, आंवले से, इनसे ही हम बच पा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी गिलोय। इसके बाद ये देखिए ब्रह्मी, ये ब्रह्म, इसको हम ब्रह्मी कहते हैं। ये ब्रह्म बूटी है, और दिमाग को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी है, याद शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम है ये ब्रह्म। थोड़ा और क्लोज कीजिए, थोड़ा और पास लाई। हाँ, यस। ये ब्रह्म बूटी अगर कोई भी हमारे पास होगा तो हम उनको दे देंगे, हमने बहुत बांटा है। ये बहुत मात्रा में हो जाए तो इसको सुखा के इसका चूर्ण बना के रख लीजिए, शहद में मिला के लेते रहिए। और अगर आप कच्चा खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा तोड़िए और धो के अपने चबा के खा लीजिए। तो कड़वी लगेगी, कोई बात नहीं, कड़वा भी सहन कर लीजिए, अच्छाई के लिए कड़वा भी पीना पड़ता है। ये ब्रह्म बूटी, इसका नाम रख लीजिए, ये ब्रह्मी बूटी है। ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन से आई हुई है। ये है नीम। देखिए, नीम से तो सब परिचित ही है। ये नीम है हमारा, और गमलों में लग जाता है, अपने लायक लग जाता है, ज्यादा बड़े में जरूरत नहीं है। इसके पत्ते खाने से बुखार, स्किन डिजीज आपके ठीक हो जाते हैं।
चर्म रोगों के लिए बहुत लाभकारी है ये नीम के पत्ते खाना। शुगर वालों के लिए बहुत लाभकारी है नीम के पत्ते खाना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना, गर्म होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा चिकना भी जरूर खाना, जैसे खाते हैं बहुत ज्यादा पत्ते खा लिए तो थोड़ा चिकना ही खा लीजिए, उसका फिर जो है उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, तो गर्मी नहीं करता है आपको। लेकिन ज्यादा नहीं खाना, साल में 1 महीना खा लो काफी होता है, ठीक है। चलिए नीम, इसके बाद भूमि आंवला, ये देखिए भूमि आंवला कहते हैं इसे, जंगली पौधा है, लीवर के लिए बहुत लाभकारी है। ये आप देखिए ये थोड़ा सूख गया है, इसकी क्योंकि ये तोड़ते ही इसकी पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं और इसमें बड़े छोटे छोटे आंवले लगते हैं, एकदम छोटे छोटे, बिल्कुल इतने छोटे छोटे। आप मसल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये है भूमि आंवला, हमारे तो पार्क में बहुत होता है ये, तो हमने अभी घर में भी लगाया था लाके, तो उसी में से ये एक निकाल के लाई थी आपके लिए। तो ये भूमि आंवला आप देख लीजिए, आप पहचान कर लीजिए, कहीं पर भी आपको दिखे तो इसकी पत्तियों को मसल के देख लेना। अगर पत्तियों के किनारे पे आपको छोटे छोटे बारीक बारीक दाने नजर आ जाएं ऐसे मसलने से, तो वो आंवले का ही रूप होता है भूमि आंवला, ठीक है। चलिए अब ये है आपका अश्वगंधा। देखिए अश्वगंधा में इस तरह के लाल रंग के बीज आ जाते हैं जब ये पक जाता है, तो इसके खाने से, इसके पत्ते खाने से मोटापा कम होता है, जड़ के चूर्ण के खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये बहुत लाभकारी है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर की ताकत शक्ति को बढ़ाने के लिए। अश्वगंधा इसका नाम है, अश्वगंधा का पेड़, ये पेड़ होता है, बेल नहीं होती, ठीक है। तो ये भी एक से बहुत अनेक हो जाते हैं क्योंकि इतने बीज आते हैं इसमें, इस बीजों को डाल दो और बहुत हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं। अब ये है नागदोन, देखिए कितना ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहता है, पार्कों में इतना लगा हुआ है, घरों में इतना लगा हुआ है, लेकिन इसके पत्ते खाने से बवासीर ठीक होती है, पीरियड ज्यादा आता हो, रक्त ब्लीडिंग जिसको ज्यादा होती हो उसके लिए बहुत लाभकारी है, पेट में गर्मी हो उसके लिए बहुत लाभकारी है, आप धातु रोग हो उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि गर्मी के कारण ये रोग होते हैं, इसलिए गर्मी ठीक होगी। लेकिन जिनके जोड़ों में दर्द है वो थोड़ा सा कम सेवन करे ठंडी चीजों का। 4-5 पत्ते लिए और उसको धोया, तोड़ा और चबा के खा लिए। नागदो इसे कहते हैं, नागदो, ठीक है। अब ये देखिए मरवा, बड़ी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है कि आप खुशबू से ही खुश होते रहेंगे। तो ये हमारे पेट की अग्नि को थोड़ा सा कम तो करती है, पाचन शक्ति को तो बढ़ाती है, लेकिन थोड़ी सी पेट की जो गर्मी है उसे शांत करती है। और इसकी चटनी बनाइए, चटनी में थोड़ा सा हल्का सा नींबू डालिए, थोड़ा सा नमक मिर्च, हल्का सा नींबू डाल के आप इसका सेवन कीजिए। अगर दही में डालना है तो नींबू मत डालिए, अकेली चटनी खानी है तो नींबू डालिए, और इसके बीजों का भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह से इन पत्तों की चटनी बनाएं। मुंह में छाले हों तो आप 4-5 पत्ते अपने मुंह में रख लें और उनको चूस लें, आपके मुंह के छाले गायब। क्यों? क्योंकि पेट को जो पेट में अग्नि थी उसको इसने शांत कर दिया, और वो उस अग्नि का ही प्रभाव था जो आपका मुंह पका हुआ था, मुंह में छाले पड़े हुए थे। तो उस समय भी आप छाछ पिए, नारियल पानी पिए और हल्का भोजन लें, तो आपका जो है पेट, डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, पेट की अग्नि कम होगी, तो आप उस परेशानी से बच जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? मरवा, मरवा कहते हैं इसे। सदाबहार मैंने दिखाई दिया, बाकी सब हो गया है जी। हो गया है, हो गया है, हो गया, हो गया। तो ये था हमारा आयुर्वेद जो के पास थे इस समय अवेलेबल थे, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारा भरा पड़ा है जड़ी बूटियों से। जो भी हम पेड़ पौधे देखते हैं वो हमारे ही लिए बने हैं, वो जड़ी बूटियां हमारे ही लिए बनी है, हम उनका उपयोग जाने ना जाने। और बाकी तो हमारे शिरोमणि, हमारे आचार्य जी, वो सबसे ज्यादा जो आज के धनवंत हैं और इस धरती पे हमारे लिए अवतार के बराबर है, तो हम तो उन्हीं की शरण में रहते हैं। उनसे जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आपके साथ शेयर किया है, और इसी तरह से आप भी जब किसी चीज में लगेंगे, किसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे, तो अपने ज्ञान की इसी तरह से करते